क्वेश्चन 6.32 है, उसमें वो कहता है कि राइट पी क्रॉस पी एज सीक्वेंस। पी क्रॉस जो पी है इसको सीक्वेंस में आपने लिखना है। अब वहाँ पे उसने मेंशन किया है कि आपने जो एग्जांपल थी 6.3 उसका पार्ट बी जो था 6.3 एग्जाम्पल का पार्ट बी, उसमें हमने पी क्रॉस पी का जो एक सीक्वेंस फाइंड किया था, एरो डायग्राम हमने एक बनाई थी, उस डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने इसका सीक्वेंस फाइंड किया था पी क्रॉस पी का। तो वो एक सीक्वेंस हमने एक मेथड किया था कि इस तरह से हम इसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है कि इसके अलावा दो और ऐसे तरीके बताएं कि जिसको हम यूज़ करके इसके जो आएंगे पेयर आएंगे उनको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अब ये अगर एग्जांपल आपने नहीं देखी हुई तो इसी चैनल पे आपको इसके रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो आप पहले उसको देख सकते हैं जाके कि 6.3 का जो बी पार्ट है वो उसको किस तरह से हम पी क्रॉस पी वहाँ पे हमने फाइंड किया था। और अगर आपने देखी हुई है तो आपको ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए कि ये किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब वो एक मेथड था, अब यहाँ पे हम ना दो तरीके और नए निकालेंगे कि उससे भी हम जो है पी क्रॉस पी का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर सकते हैं इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में यानी अगर हम उस तरह से लिखेंगे तो वो सीक्वेंस में होगा। अब इससे पहले मेथड से पहले पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ पी को कि पी हमारे पास क्या है। पी हमारे पास एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर का 1 2 3 4 5 6, इस तरह 7 8 9 ये आगे चलता जा रहा है, ये हमारे पास इस तरह का सेट है। और सेकंड सेट पी है, यानी ये पी जो है वो पी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर मैं दूसरा सेट भी लिख दूँ इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई करवा के क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसका, तो वो भी इस तरह होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह का सेट होगा। अब देखें यहाँ पे आप, इसका मतलब है जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि यहाँ पे अगर वन जो होगा वो पहले वन से साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन वन आना चाहिए। इस तरह फिर वन जो है वो टू से मल्टीप्लाई हो तो वन टू आना चाहिए। इस तरह जो वन थ्री से हो तो वन थ्री। इस तरह ये जो हमारे पास चलता जाएगा, यानी इसका पहला हम एलिमेंट लेंगे उसको इसके तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरा लेंगे फिर इसके तमाम एलिमेंट के साथ, फिर तीसरा, फिर इस तरह ये पैटर्न जो हमारे पास है ना ये पेयर आते जाएंगे। लेकिन इस तरह इन पेयर को लिख देना ये वो कहता है कि ये हमारे पास ना इसका सीक्वेंस नहीं होता। इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए ना हमें वो जो है ना मेथड वो हमें ढूंढने पड़ते हैं कि ऐसे मेथड हम तलाश करें कि जिससे हम अगर एलिमेंट्स को लिखें तो वो सीक्वेंस में हो। अब इन एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिखने के लिए यहाँ पे मेथड जो पहला है उसमें क्या है कि इन्हीं एलिमेंट्स को हम लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे कि वन के साथ जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, पहले उनको लिखेंगे हम इस तरह कि वन वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर वन टू से मल्टीप्लाई होगा, फिर वन थ्री से होगा, उसके बाद वन जो है वो फोर से होगा, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। सारे हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, सिर्फ चार ही लिख लिए। इस तरह टू के लिए भी हम फोर एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फोर पेयर बना लेते हैं। टू टू से मल्टीप्लाई होगा, पहले टू वन से, फिर टू टू से, फिर टू थ्री से, फिर टू फोर से, और इस तरह आगे चलता जाएगा। इसी तरह थ्री वन से ये थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर इस तरह आगे चलता है। इस तरह फोर, इस तरह आगे फाइव सिक्स आगे ये चलते जाएंगे। तो हमने फोर लिख लिए हैं, फोर तक इधर भी फोर बना लिए और इधर भी फोर तक लिख लिए हैं, ताकि एक स्क्वायर टाइप बन गया है तो इसके लिए एरो जो है वो हमारे पास आसान होंगे। बाकी जो पैटर्न होगा वो इसी पे वो आगे चलता जाएगा। अब उसमें हमने एरो बनाए थे कि इसको हम नीचे इस तरह ना इस तरह ले गए थे, इसको नीचे इस तरह, फिर ये आगे इसको पीछे इस तरह डायगोनल में, फिर इस तरह चले थे। अब वो एक तरीका था कि हम एरो इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अब हमने उससे डिफरेंट एक तरीका लगाना है इन एरो को लगाने का। अब हम और किस तरह से एरो लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई भी पेयर जो है वो छूटे नहीं, लगातार जो है वो सारे उसमें पेयर आते जाएं। तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम इसके एरो जो है ना वो इस तरह भी लगा सकते हैं कि ऊपर से अगर नीचे आए
तो पहले हम पिछले वाला जो हमने किया था उसमें हम यहाँ से यहाँ चले गए थे, तो बजाय यहाँ से डायरेक्ट जाने के अगर हम यहाँ पे आ जाएं इस तरह, एक ये भी तो तरीका हो सकता है एरो लगाने का। और फिर क्या करें, फिर हम नीचे से ऊपर चले जाएं ताकि ये वाला एलिमेंट जो है वो इसमें आ जाए, कंसिडर मिस ना हो जाए अगर आगे जाने से, इसलिए हमने ये इसमें काउंट कर लिया। इसलिए फिर यहाँ से अगर हम इसका एरो सीधा बना लें और फिर यहाँ से दोबारा नीचे आ जाएं और यहाँ से फिर इस तरह नीचे आ जाए और इन एलिमेंट्स जो बाकी बच गए उनके पास वापस आए यहाँ से इस तरह, और फिर आगे वाले एलिमेंट्स इस तरह अगर चलते जाएं यहाँ पे आके फिर ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनकी तरफ, यहाँ से फिर सीधे फिर यहाँ से नीचे आए, नीचे एलिमेंट क्या यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनको पुर करें, फिर यहाँ से नीचे वापस इस तरह जाएं इन एलिमेंट के पास, फिर वहाँ से आगे एक एलिमेंट फिर नीचे आए और फिर वापस इस तरह जो एलिमेंट है यानी चक्कर इस तरह चलता है, इस तरह यहाँ पे आए, इस तरह ये चक्कर एक चलता रहे कि उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं ना आपके पेयर वो सारे जो हैं वो कवर होते जाएं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इनको एरो जो है वो ड्रा करने का। अब इस तरह से जो हमने ड्रा की है एरो, अब अगर इसी तरतीब से हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो हमारे सीक्वेंस में कहलाएंगे। यानी कि ये हमने अब एरो ड्रा किए हैं, तो इससे हम एलिमेंट्स अब कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे पी क्रॉस पी के जो हमारे पास एलिमेंट है। अब एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 से, तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1 है। दूसरा एरो कहाँ पे एंड हो रहा है, 2 1 पे, तो इसका मतलब है दूसरा एलिमेंट जो होगा वो 2 1 होगा। इसके बाद 2 1 से आगे किधर जा रहा है एरो, 2 2 पे, तो आगे वाला एलिमेंट 2 2 होगा। इस तरह आगे किधर जा रहा है 1 2 पे, तो आगे वाला एलिमेंट 1 2 आ गया। सेम इस तरह 1 3 पे, और इसी तरह आगे 1 3 के बाद 2 3, और ये आ गया 2 3 भी लिख लेते हैं। इस तरह आगे 2 3 के बाद 3 3, फिर 3 2, फिर 3 1 3 4 1, इस तरह ये सारे एलिमेंट्स तो हमने लिख नहीं सकते, कुछ लिख लिए हैं, यानी इसके बाद ये इसी तरह का जो पैटर्न है ये आगे चलता जाएगा। तो इस तरह से भी हम इनके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अब ये था दूसरा तरीका कि इस तरह से भी हम इनके पैटर्न को, अब ये जो हमारे पास आए आर्डर पेयर ये क्या है, ये सीक्वेंस में है, ये हमारे पास सीक्वेंस में मौजूद है। अब ये दो तरीके हो गए, ये एक ये वाला एक हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, एक उसने कहा है कि एक तीसरा तरीका एक और भी निकालें। अब हम ना इन्हीं एरो को हम चेंज करके देखते हैं कि अगर चेंज करें तो तब हमारे पास किस तरह का एक सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस बनाना है ना हमने, तो उस तीसरे तरीके के लिए हमने फिर इन्हीं एलिमेंट्स को अलहदा से ड्रा कर लिया इन एरो के बगैर, ताकि हम दोबारा से वो तीसरे तरीके से हम इन एरो को ड्रा कर सकें। अब पहला ये था, हम ऊपर से नीचे आए, फिर इधर गए थे और फिर इस तरह डायगोनल में चले थे, फिर हमने दूसरा यहाँ पे ड्रा किया कि फिर नीचे इस तरह ऊपर, ये हमने एक तरीका ड्रा कर लिया। अब तीसरा किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, तीसरा इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप हम यहाँ से क्या जाएं, नीचे आने के बजाय सीधा चले जाएं कि सीधे वाले एलिमेंट्स के साथ हम पहले एरो ड्रा कर लें, फिर हम क्या करें, नीचे की तरफ आ जाएं, इस पे ड्रा कर लें, और इस पे ड्रा करने के बाद ना हम नीचे आएँ इसकी तरफ, ना हम इधर जाएं, बल्कि हम क्या करें, हम डायरेक्ट इसकी तरफ चले जाएं। यानी यहाँ से हम क्या करें, डायरेक्ट जो है इस पे अगर एरो ड्रा कर दें, ये भी एक मेथड हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इन इन पे और इन पे भी बना सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको इसके साथ डायरेक्ट जो है वो मैच करवा रहा हूँ 1 3 के साथ। अब 1 3 जो है वो क्या हो, वो नीचे 2 2 की तरफ वापस आ जाए इस तरह, और इसी तरह जो 2 है वो 3 1 पे आ जाए। अब फिर दोबारा जो हमने पहले पैटर्न किया उसी पैटर्न को लेके चलना है, तब ये सीक्वेंस होगा। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमने 2 1 से डायरेक्ट 1 3 पे गए थे, जब यहाँ पे आ रहे हैं तो अब हम नीचे चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, फिर वो सीक्वेंस नहीं रहेगा, वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। उसी सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए देखें, वहाँ पे 2 1 के बाद 1 3 आया था ना, तो यहाँ पे 3 1 है, तो 3 1 के बाद क्या आना चाहिए, 1 4 आना चाहिए, यानी ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जो है वो 1 4 के साथ मिला देंगे हम। देखिए 2 1 था तो 1 3 आया था, ये एक पैट सीक्वेंस हमने, यानी 2 है इधर, 2 फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या हो गया सेकंड 3, यानी एक बड़ा है, ये सेम रहा है,
इसका इसका क्या हुआ है, यानी 1 से ये इस 1 पे एंड हुआ है तो स्टार्ट भी 1 से हुआ है। ये स्टार्ट किससे हुआ था, 2 पे, और एंड किस पे हुआ, 3 पे, यानी ये एक बड़ा है, बढ़ के 3 हो गया, 1 से लास्ट। ये 1 से लास्ट से 1 जो है वो 1 ही रहा है। यहाँ पे भी सेम अब बनना चाहिए। देखें 3 जो है एंड फर्स्ट है तो ये लास्ट पे एंड होके किधर जाना चाहिए, 4 पे, ये 4 है। और जो सेकंड है 1, वो 1 पे ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ये वाला इससे साथ मिलाएंगे तो तब ये सीक्वेंस बनेगा। अब इसके साथ हमने मिला दिया। अब दोबारा क्या करें, इस तरह नीचे वाले जो एलिमेंट्स बच के दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। फिर क्या करें, 1 4 1 को दोबारा यहाँ पे आपके पास 1 5 मौजूद होगा, उसके साथ डायरेक्ट मिला दें। यहाँ से डायरेक्ट जो है आप 1 5 के साथ मिला दें। फिर आप वापस इस तरह आए, फिर यहाँ पे आएंगे तो वापस उसको डायरेक्ट मिलाएंगे तो इन नीचे की तरफ, फिर डायरेक्ट मिलाएंगे तो आप इसकी तरफ, यानी इस तरह आप जो है वो चलते जाएंगे। तो फिर हम इनके एलिमेंट्स को किस तरह से लिख सकते हैं, पी क्रॉस पी। तो पहला एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1, फिर एरो कहाँ जा रहा है, 1 2 पे, तो दूसरा एलिमेंट 1 2, तीसरा एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 2 1, तो यहाँ पे 2 1, फिर 2 1 के बाद 1 3 पे जा रहा है। यानी जिधर जिधर एरो जा रहा है वो वाले एलिमेंट्स जो हैं अगर आप लिखते जाएं तो ये जो हमारा सीक्वेंस बने, पैटर्न बनेगा, ये हमारे पास ये क्या आएगा, प्रोडक्ट जो होगा ये सीक्वेंस में हमारे पास आएगा। ये कुछ एलिमेंट्स लिख लिए हैं, उसके बाद डॉट लगा दें कि इस तरह ये हमारे पास पैटर्न चल रहा है। तो आप देखें यहाँ पे अगर इनको कंपेयर करें आप, यहाँ पे ये 1 1 है, 2 1 है, 2 2 है। इधर आप देखें 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, ये और सीक्वेंस है, ये हमारे पास और सीक्वेंस है। तो ये दोनों अलग डिफरेंस सीक्वेंस हैं, दोनों अलहदा सीक्वेंस। जो हमने एग्जांपल 6.3b में किया था वो एक और सीक्वेंस था। यानी कि ये आप डिफरेंट सीक्वेंस से इस पी क्रॉस पी का जो प्रोडक्ट है उसको लिख सकते हैं। तो उनको लिखने के लिए आप बजाय कि ड्रैग जो है वो यहाँ से एलिमेंट उठा के उनको ऐड करना लगाना शुरू हो जाए तो वो सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, वो आगे पीछे हो जाएंगे। उसके लिए आप अगर डायग्राम का बना लें, उसका एक पैटर्न बना लें कि एक ही तरीके से आप उन एरो को लेके चलेंगे, तो फिर जब आप उसके बाद एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो सीक्वेंस में कहलाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान एक तरतीब होगी, एक तरतीब से आप चलेंगे। अब ऐसा करते हैं कि आप डायरेक्ट 1 1 उठा लें वहाँ पे और यहाँ से 3 4 उठा लें, फिर कोई एलिमेंट, तो वो सीक्वेंस नहीं रहेगा, वो सारे आगे पीछे एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो एक तरतीब से चलेंगे आप, यहाँ पे भी एक तरतीब से चलेंगे, तो ये क्या होंगे, सीक्वेंस में होंगे। इसलिए आप एक और तरीका इसके अलावा कोई जो आपको आसान लगे वो आप लगा सकते हैं, तब भी एलिमेंट इसके सीक्वेंस आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 1 से नीचे आ रहा है तो आप 1 1 से नीचे आ रहा है तो नीचे आ जाएं, फिर बजाय सीधे जाने के आप और इसके भी साथ मिला लें, 3 को मिला लें, फिर इधर जाए, इस तरह जाए, इस तरह जाए सीक्वेंस, इस तरह फिर 3 के नीचे, फिर आगे, फिर इस तरह वापस, फिर 3 की, यानी इस तरह भी आप यहाँ पे 2 2 था, आप 3 3 कर लें तो तब भी आप एलिमेंट्स को लगेंगे तो फिर भी आपका सीक्वेंस में होगा। इस तरह आप डिफरेंट जो है एरो की जो है आप तरतीब चेंज करके तो आप डिफरेंट इसके सीक्वेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं पी क्रॉस पी के। कोई किसी भी तरीके से फाइंड कर लेंगे तो वो आपका जो आंसर होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो आपका आंसर ठीक आएगा, पैटर्न ठीक आएगा, वो सीक्वेंस में मौजूद होगा।